भागते भागते ये ग्वालियर पहुंचा और ग्वालियर में अंडे का ऑमलेट बनाने का काम करता था। वैसे वीरेंद्र तोमर का ये पुराना काम है। अंडा ठेला लगाता था पहले रायपुर में, और अंडा ठेला लगाते लगाते वो क्राइम की दुनिया में कदम रखा। कल जब पुलिस खुलासा कर रही थी कि वीरेंद्र तोमर को कैसे पकड़ा गया, तो वो थ्योरी भी आपको मालूम होना चाहिए कि वीरेंद्र तोमर को पकड़ने के पीछे जो पुलिस ने पापड़ बेले, जो पुलिस ने मशक्कत की, वो कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं आज। इस केस में वीरेंद्र तोमर से एक और चीज सीखना चाहिए कि आप कितना भी रसूखदार हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा तोपचंद हो, अगर आपने क्राइम किया है तो उसकी सजा एक न एक दिन भुगतनी पड़ेगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए स्क्रीन पर। इस फोटो को देखकर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये तो पुराने काम पर लौट गया है। वीरेंद्र सिंह तोमर आपको नजर आ रहा होगा फोटो में, और बकायदा कैप्शन के साथ वायरल किया जा रहा है। कैप्शन क्या है? ग्वालियर में अंडे का आमलेट बनाते हुए वीरेंद्र तोमर वहां नौकरी कर रहा था फास्ट फूड सेंटर में। इतनी सी लाइन है, और इतनी सी लाइन के साथ वीरेंद्र तोमर की ये तस्वीर वायरल हो रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाकई में क्या ग्वालियर में जब छिपा था ये, तो फास्ट फूड सेंटर में काम करता था, अंडे का आमलेट बनाता था? क्या ये सही है? जो लोग एआई को नहीं समझते हैं, जो एआई के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें तो बिल्कुल ये फोटो एकदम सही लग रही है। वो कह भी रहे हैं कि भैया हाँ यही है। पुलिस से भागते भागते ये ग्वालियर पहुंचा और ग्वालियर में अंडे का ऑमलेट बनाने का काम करता था। वैसे वीरेंद्र तोमर का ये पुराना काम है। अंडा ठेला लगाता था पहले रायपुर में, और अंडा ठेला लगाते लगाते वो क्राइम की दुनिया में कदम रखा, और उसके बाद सूदखोरी का काम, फिर मारपीट के केस वगैरह वगैरह बहुत सारे थानों में अलग अलग दर्ज है। तो आपको बता दूं कि ये तस्वीर जो है ग्वालियर की नहीं है, ना ही रायपुर की है, ना ही भिलाई की है, ना ही दुर्ग की है, ना ही कहीं की नहीं है। ये एआई जनरेटेड तस्वीर है। अब जिसने इस फोटो को बनाया है, जिसने इसे डिजाइन किया है क्रिएटिव तरीके से, उसकी क्रिएटिविटी को मानना पड़ेगा। वो समझ गया कि लोगों को चाहिए क्या आज की तारीख में। अब अंडे की दुकान लगाने वाले वीरेंद्र तोमर के बारे में सबको मालूम चली गया कि किसी समय में ये अंडे की दुकान लगाता था, ऑमलेट बनाता था, एग रोल बनाता था। ये जो कहानी सामने आई थी, जिसने भी ये फोटो बनाई है भाई साहब ने बहुत सही तरीके से फोटो बनाई है। एक तरह से मीम कंटेंट बनाया उसने। वीरेंद्र तोमर खड़ा हुआ है तवे के सामने, 4 अंडे रखे हुए हैं और ऑमलेट तैयार हो रहा है, कुछ बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो ये फोटो एआई जनरेटेड फोटो है। और मैं ग्वालियर के बारे में क्यों कह रहा हूं आज, वीरेंद्र तोमर के बारे में क्यों कह रहा हूं, तो आपको बता दूं कि कल जब पुलिस खुलासा कर रही थी कि वीरेंद्र तोमर को कैसे पकड़ा गया, तो वो थ्योरी भी आपको मालूम होना चाहिए कि वीरेंद्र तोमर को पकड़ने के पीछे जो पुलिस ने पापड़ बेले, जो पुलिस ने मशक्कत की, वो कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं आज। ऐसा ही है सतीश पुरिया, जो लीड कर रहे थे वीरेंद्र तोमर को पकड़ने के लिए, और जिस इलाके के, जिस सोसाइटी में वीरेंद्र तोमर छिपा हुआ था, वहां पुलिस इलेक्ट्रिशियन बनकर पहुंची थी। पुलिस की टीम लगातार 4-5 दिनों तक रैकी की। उससे पहले इनपुट मिला, इनपुट के बाद रैकी, रैकी के बाद उस फ्लैट में पहुंचना जिस फ्लैट में वीरेंद्र तोमर छिपा हुआ था। वो कहानी क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूं। दैनिक भास्कर के क्राइम रिपोर्टर है प्रमोद साहू। आज उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से रायपुर पुलिस वीरेंद्र तोमर तक पहुंची है। तो देर नहीं करते, फटाफट बताते हैं आज उन्होंने खबर में क्या बताया है। दरअसल पुलिस 4 नवंबर को ग्वालियर पहुंची थी, और तोमर ब्रदर्स के बारे में, वीरेंद्र और रोहित तोमर के बारे में पुलिस को 35 दिन पहले एमपी के ग्वालियर में छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस की टीम सबसे पहले वहां पहुंची तो नाकाम रही, और दिवाली पर भी पुलिस की टीम वहां गई हुई थी। 5 दिन तक तलाश करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। तीसरी बार तकनीकी जांच में पुख्ता सुराग मिला, और फिर से पुलिस पहुंची 4 नवंबर को ग्वालियर। इस बार पुलिस को विंडसर हिल सोसाइटी का लोकेशन मिल चुका था। टीम वहां पहुंची पर 32 ब्लॉक में 300 से ज्यादा फ्लैट थे। पुलिस के पास पुलिस कंफ्यूज हो गई थी कि
तोमर ब्रदर्स की इस फ्लैट में होंगे। तब 5 दिनों तक पुलिस की टीम वहां पर रैकी की, तब जाकर एक क्लू मिला, और तब भी स्पष्ट नहीं था कि अंदर वीरेंद्र तोमर ही है या फिर कोई और। इसके बाद ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह की मदद से विंडसर हिल सोसाइटी की बिजली बंद कराई गई। क्राइम ब्रांच का एक सिपाही बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर फ्लैट के अंदर घुसा। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा वीरेंद्र ने खोला, जो लोअर और बनियाइन पहना हुआ था। सिपाही ने कहा, सोसाइटी की बिजली बंद हो गई है, आपके फ्लैट में कोई दिक्कत है, मीटर सुधारना होगा, तभी बिजली आएगी। वीरेंद्र ने अंदर आने दिया। सिपाही ने मीटर सुधारने का ड्रामा किया और अंदर से एक फोन किया अपनी टीम को कि फॉल्ट मिल गया है, काम बड़ा है, आप लोगों को अंदर आना होगा। इसके बाद बिना देरी किए जो पुलिस की जो दूसरी टीम थी, वो टीम सीधे ऊपर गई फ्लैट के अंदर में, और वीरेंद्र तोमर के कमरे में पहुंचने के बाद सबसे पहले उसे पकड़ा गया। वीरेंद्र तोमर के चेहरे पर 12 बज चुके थे। चेहरा लाल हो चुका था। वो समझ चुका था कि वो ट्रैप में फंस गया है। उसे लग रहा था कि पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन ये रायपुर पुलिस है। रायपुर पुलिस रोड पर बर्थडे मनाने वालों का भी बारात निकाल देती है। रायपुर पुलिस, आपको मालूम होगा कि आपके अस्पताल में अगर कोई हंगामा करे तो उसकी भी क्लास किस तरह से लेती है। ये कोई पड़ोसी राज्य नहीं है जहां पर सीने पर कोई बंदूक तान कर चले जाए और सिर पर कोई कनपट्टी में बंदूक मार दे और वह आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जिए। ये छत्तीसगढ़ की पुलिस है। पाताल लोक में भी कोई छिपा होगा, उसे भी ढूंढ कर लाकर सरेंडर कराएगी, उसे भी ढूंढ कर लाकर हवालात में भेजेगी। इस केस में वीरेंद्र तोमर से एक और चीज सीखना चाहिए कि आप कितना भी रसूखदार हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा तोपचंद हो, अगर आपने क्राइम किया है तो उसकी सजा एक ना एक दिन भुगतनी पड़ेगी। वीरेंद्र तोमर वाले एपिसोड में आप इससे स्पष्ट समझ लीजिए कि आप गरीबों की हाय लेते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, किसी को शोषित करते हैं, तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। सोचिए, कभी विधायक बनने का सपना देखता था वीरेंद्र तोमर। रील से आप इसके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी मानसिकता क्या थी। लोगों को दान करते वीडियो बनवाता था, लोगों को सामान देते वीडियो बनाता था। खारू नदी के आसपास इसके बहुत सारे वीडियो। इसका सपना था कि ये रायपुर की एक सीट से चुनाव लड़े, शायद रायपुर पश्चिम वाली सीट, जहां से मुड़त जी इन दिनों विधायक हैं। इसी सीट पर इसकी नजर थी और पुलिस की टीम इसे जब फ्लैट के अंदर से पकड़ी, उसके अगले शाम को ही रवाना हो गई रायपुर के लिए। कल कोर्ट में पेश किया गया और कल कोर्ट में जब पुलिस लेकर जा रही थी, उस बीच का ड्रामा आपने देख ही लिया होगा। चक्कर खाकर गिरने का ड्रामा कर रहा था वीरेंद्र तोमर। पत्नी अलग अपनी बात रख रही थी, चिल्ला रही थी, मीडिया को भी बिकाऊ कह रही थी पुलिस के साथ साथ। तो वीरेंद्र तोमर की हिस्ट्री आपको बताना जरूरी था कि वीरेंद्र तोमर को पुलिस ने पकड़ा कैसे और वीरेंद्र तोमर का अंडा से कनेक्शन क्या है, जो तस्वीर वायरल हो रही है। जय हिंद।